हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। आज की वीडियो में हम इसके नीचे का 6 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक का घेरा बनाना सीखेंगे। ये चोली मैंने पहले से बनाई है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हम बाजू की साइड आ गए हैं स्लिप स्टिच से। यहाँ पे हम 1 2 2 चैन बनाएंगे, धागा लेंगे और सेम इसी जगह पर एक हाफ इस जगह पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे पास 2 हो गए, एक 2 की चैन और एक हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया हम इस तरीके से बनाते हैं तीनों। ये जो 3 लूप है इनको हम एक साथ निकाल देंगे, ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया बनेगा इस तरीके से। तो इसका पैटर्न हमारा फर्स्ट राउंड का ये रहेगा। 2 हाफ डबल क्रोशिया सेम चैन में, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरीके से मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। ये हमने हाफ डबल क्रोशिया से पूरा राउंड कंप्लीट किया। एक चैन में 2 बार और एक चैन में 1 बार बना के इस राउंड के एंड में आ गई। यहाँ पर लास्ट में हमारे पास 1 बार आया है। अब यहाँ पर हम ये जो हमने 2 की चैन बनाई थी उसमें जा कर के स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर 1 2 3 चैन बनाएंगे और यहाँ पर हम अगले वाली चैन में जा कर के सेम चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर लूप लेंगे। ये जो हमने एक चैन में 1 बार बनाया था इसमें हम क्रोशिया को नीचे से डालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट में हम पहली चैन में 1 बार बनाएंगे और जो इसके सेकंड वाली है इसमें 2 बार बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारे पास 3 हो गए और ये जो हमारे पास एक डबल क्रोशिया है सिंगल हाफ डबल क्रोशिया, उस पे से हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। करती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं एंड तक आ गई। यहाँ पर हमारे पास ये जो एक चैन में 1 बार था वो आ गया है। यहाँ पर भी हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसको तीसरी चैन में जा कर के स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। ये कहीं से भी झोल नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। आप इसी तरीके से इसको बनाओगे तो आपका घेरा एकदम सही आएगा। फिर हम 3 चैन बनाएंगे, फिर लूप लेंगे। फिर जो इसके बगल में है इसमें 1 बार बनाएंगे और ये जो हमारी तीसरी डबल क्रोशिया की चैन है इसमें हम 2 बार बनाएंगे। और ये जो हमने एक के ऊपर एक बनाया था वो हम इसी तरीके से बनाएंगे। इसके ऊपर हम इसी तरीके से बनाएंगे इस तरीके से। फिर 1 बार, फिर 1 बार और ये जो तीसरी चैन है इसमें 2 बार। ये हमारे पास अब 4 डबल क्रोशिया हो गए और इसके ऊपर इसी तरीके से मैं इस घेरे को बड़ा करूँगी। यहाँ पर हमारे पास 4 डबल क्रोशिया आ गए। अब नेक्स्ट रो में हम चौथा जो हमारा डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 बनाएंगे। फिर उससे आगे ऐसे ही करते करते हम इस राउंड को
इस घेरे को इसी तरीके से बड़ा करेंगे। मैं इसको 5-6 रो तक बना के बड़ा करके फिर आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने पूरा कर लिया है। ये मैंने इतना बड़ा घेरा इसका रेडी किया है। यहाँ पर मैंने इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड बनाए हैं। पहले हमारे पास 2 थे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ये हमने पूरा इसको कंप्लीट कर लिया। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए हम 1 2 3 4 5 6 7 चैन बनाएंगे। लूप लेंगे, दो चैन को स्किप करेंगे, 1 2। तीसरी में जा कर के डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी जो 3 की चैन है ये डबल क्रोशिया के बराबर में है। यहाँ हम ऊपर 4 चैन लेंगे। फिर हम यहाँ पर 1 2 3 4 चैन लेंगे। फिर 1 2 स्किप करेंगे। तीसरी में जा कर के डबल क्रोशिया। इस तरीके से आएगा। फिर 4 चैन, 1 2 3 4। फिर 1 2 तीसरी में जा कर के डबल क्रोशिया। इस तरीके का ये बनेगा। मैं पूरे राउंड पे बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने ये पैटर्न बनाते हुए मैं एंड तक आ गई हूँ अपने। अब इसको हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 2 3 4 चैन बनाएंगे। 1 2 3 तीसरी चैन में जा कर के इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारा जॉइंट हो गया। और आप देखोगे तो इस घेरे में कहीं भी कोई झोल नहीं है। कहीं से भी ये आपको झोल नहीं दिखेगा। एकदम सीधा सा घेरा है। आप अगर इसी तरीके से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाओगे तो आपकी भी ड्रेस में कोई झोल नहीं आएगा। आगे हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच कर लिया इसको जॉइंट करने के लिए। नेक्स्ट चैन में जा कर के स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट में एक और बार करेंगे और नेक्स्ट में एक और बार करेंगे। अब हम यहाँ पर 1 2 चैन बनाएंगे। लूप लेंगे। जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है उसी चैन में जा कर के सेम चैन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार 2 बार, ये 3 बार। ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चैन लेंगे और इसी चैन में जा कर के इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर ये जो हमारे पास डबल क्रोशिया है इसकी चैन में आएंगे। इसके बाद जो एक चैन है वहाँ पर नहीं जाएंगे। ये जो डबल क्रोशिया है इस पे आएंगे। यहाँ पर जा कर के स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर एक बार स्लिप स्टिच और ये हमारा दूसरी बार स्लिप स्टिच। इस तरीके की ये पत्ती सी बनेगी। अब यहाँ पर 2 बार हमने स्लिप स्टिच किया। अब फिर से 1 2 चैन डबल लूप लिया। यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3
सॉरी 2 3 3 डबल क्रोशिया हो गए, फिर से 2 चैन और ये स्लिप स्टिच। फिर ये जो डबल क्रोशिया का चैन है उसमें जाकर के स्लिप स्टिच, फिर से एक बार, 2 बार, फिर 1 2 चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, दूसरा और ये तीसरा, फिर 1 2 चैन और ये स्लिप स्टिच। फिर हम ये जो डबल क्रोशे का उस पे है चैन, उस पे जाके स्लिप स्टिच। इस तरीके से ये हमारी पंखुड़ी सी बन के तैयार होंगी। इसी तरीके से मैं पूरे घेरे पे बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पूरा राउंड कर लिया है, ये पत्तियाँ बनाते हुए मैंने पूरे राउंड पे कर लिया। अब मैं इसके एंड में आ गई हूँ। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास ये वाली चैन है फर्स्ट वाली, ये डबल क्रोशे वाली नहीं, यहाँ वाली, इसमें जा कर के इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। और ये जो अब हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर जा कर के इसको स्लिप स्टिच करके एक चैन लेके धागे को कट कर देंगे। इस धागे के पीछे नॉट लगा देंगे। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम इस पे एक और डिज़ाइन बनाएंगे। उस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने ये डार्क ग्रीन कलर की ऊन ली है। जहाँ से हमने इसको ख़त्म किया है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए इस तरीके से लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद ये जो हमने जहाँ से एंड किया है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम 1 2 3 4 चैन बनाएंगे। ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसकी चैन पे हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। इस पत्ती को हम अपनी तरफ ले लेंगे और यहाँ पर जा कर के स्लिप स्टिच कर देंगे। अब ड्रेस को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद यहाँ पर हम 1 2 चैन बनाएंगे। इस धागे को हम साथ में ले लेंगे और यहाँ पर हम यहाँ पर इसको पहले हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम यहाँ पर 2 चैन लेंगे, इस धागे को साथ में ले लेंगे, लूप लेंगे। यहाँ पर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 डबल क्रोशिया हो गए और एक ये 2 की चैन, ये हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम 1 2 3 चैन बनाएंगे। ये जो हमारे पास लूप है इस तरीके से यहाँ पर जा कर के स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर हम यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 डबल क्रोशिया होगा। फिर एक चैन लेंगे, ड्रेस को सीधा करेंगे। अब ये जो हमारे पास डबल क्रोशिया है ये वाला, जहाँ से हमने वर्क को स्टार्ट करा है उसी के नीचे वाला, यहाँ पर इस तरीके से 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे।
1 2 3 4 5। और जहाँ पर हमने इसको यहाँ जॉइंट करा था, यहाँ पर इधर से हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये इस तरीके का हमारा बन जाएगा। फिर हम यहाँ पर 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। फिर ये जो आगे वाला डबल क्रोशिया इस पे जा करके स्लिप स्टिच वर्क को पीछे की तरफ करेंगे। इस धागे को हम पहले काट देंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 2 चैन, फिर 1 बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, 3 बार, ये 4 हो गए, 2 की चैन लगा के। फिर 1 2 3 चैन, फिर ये जो 2 लूप हैं इसको उठा करके स्लिप स्टिच, फिर यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया, 3 और ये 4। फिर 1 चैन लेंगे, सीधी साइड आएंगे, ये वाला जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर जा कर के 5 बार डबल क्रोशिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। फिर इसको हम यहाँ पर जहाँ से हमने जॉइंट किया था, स्टार्ट किया था, वहाँ पर जा कर के स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके का ये डिज़ाइन आएगा हमारा। इसी तरीके से पूरी ड्रेस पे बनाएंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया। ये मैंने पूरे घेर पे बना लिया है और इसको मैंने जॉइंट करके यहाँ पीछे एक्स्ट्रा धागे को नॉट लगा दिया। अब हम इसके गले पे और बाजू पे आउटलाइन बनाना देखेंगे। उसके लिए यही ग्रीन कलर लेंगे, नॉट लगाएंगे, क्रोशिया को डालेंगे और हम यहाँ से ये जो हमारा है यहाँ से हम इसको जॉइंट करेंगे धागे को डबल क्रोशिया में। इस धागे को इस तरीके से यहाँ ले लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में ये जो है नेक्स्ट में यहाँ बनाएंगे, नेक्स्ट में यहाँ बनाएंगे। जो जो चैन हमें दिखती जाएगी हर चैन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरीके से यहाँ कॉर्नर पे आके हम एक बार ऐसे सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चैन बना लेंगे,
सेम इसी चैन में एक और वन बनाएंगे। यहाँ पर हमारा एक कॉर्नर सा आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो डबल क्रोशिया है इसके बीच में जो गैप है वहाँ पर इस तरीके से यहाँ कॉर्नर पे फिर हम उसी तरीके से करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन और इसी में एक और बार। फिर हम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर हम करेंगे। फिर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, हर डबल क्रोशिया के उस पे एक एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। इसको हम धागे को यहाँ से काट देंगे और ये जो है इसमें एक चैन बना के यहाँ पे धागे को काट देंगे और इस धागे की यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पर नॉट लगा देंगे। एक दो बार यहाँ नॉट लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। और एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब हम बाजू पे बनाते हैं। बाजू पे भी बनाने के लिए नॉट लगाएंगे। क्रोशिया को डालेंगे। यहाँ से हम ये जो हमारा स्ट्रेट यहाँ जहाँ से हमने इसको छोड़ा है बाजू के लिए वहाँ से उठाएंगे इस तरीके से। आप चाहें तो फुल स्लीव्स भी बना सकते हैं। इस तरीके से यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में इसी के नीचे हम एक बार यहाँ पे ऐसे बना देंगे। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में। इस धागे को हम साथ में दबाते हुए ही चलेंगे इनमें। इस तरीके से फिर यहाँ एक नॉट लगा के धागे को खींच देंगे। और ये जो धागा है
ये जो धागा है इसको यहाँ पर नॉट लगा देंगे, इसको एक्स्ट्रा को काट देंगे। और सेम इसी तरीके से यहाँ भी बना लेंगे। मैं बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने दोनों साइड बाजू पे ये बना दी है आउटलाइन, और यहाँ पे मैंने डोरी भी लगा दी है। ये मैंने डोरी पे फ्लावर लगाए हैं। ये मेरी पूरी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। ये मैंने 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। चोली का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कैप और इसके सॉक्स बनाना सीखेंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।